हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एफ एक्स इज इक्वल टू बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अपॉन टू कॉमा माइनस वन अपॉन टू लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो. वन अपॉन टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ई टू द पावर ए एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन एक्स at 0 is less than x is less than 1 upon 2. If fx is differentiable at x is equal to 0 and mod c is less than equal to 1 upon 2, then find the value of a and prove that 64b square is equal to 4 minus c square. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो एफ एक्स है वो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है. तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही. तो यहाँ पे कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं. कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे होता है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू. जैसे हम ए पर चेक कर रहे हैं तो ए पर फंक्शन की वैल्यू ये होता है लिमिट x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx और is equal to fa. तीनों इक्वल होनी चाहिए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर कॉन्टिन्यूटी. फॉर कॉन्टिन्यूटी. और डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे करते हैं. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी जो एल एच टी है वो आर एच टी के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है. तो अगर हम जैसे किसी पॉइंट सी पर चेक कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो. एल एच टी होता है एफ सी माइनस का एफ सी माइनस एच अपॉन एच और इज इक्वल टू आर एच टी का मतलब होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच, यहाँ से एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी और अपॉन में एच. तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और कह रहा है कि ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है. अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर. तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं. इसमें एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो. तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस. तो एल एच एल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा. एल एच एल के लिए फंक्शन हमारा ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन जीरो, तो बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अपॉन टू. बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अपॉन टू. ये हो जाएगा एल और आर एच एल के लिए क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस. इसके लिए हो जाएगा फंक्शन e टू द पावर ए एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन एक्स. e टू द पावर ए एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन एक्स और फंक्शन पे और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे 1/2 के इक्वल है. तो हमें यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो इससे हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी. ये है यहाँ पे 1/2. तो हम इतने पोर्शन को ले लेते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू में फाइंड करनी है इसलिए हम ये वाले पोर्शन को ले रहे हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस e टू द पावर ए एक्स अपॉन टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू. तो यहाँ से हम इसका e टू द पावर x का ए एक्स अपॉन टू का इसका हम एक्सपेंशन कर देते हैं. तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e टू द पावर x का ये होता है यहाँ पे वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस. तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स की जगह ए एक्स अपॉन टू और फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है प्लस यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल टू की वैल्यू होती है टू, तो वन अपॉन टू हम आगे लिख देते हैं और यहाँ से हो जाएगा ए एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर. इसी तरह से ये आगे चलता चला जाएगा. और यहाँ पर क्या है माइनस वन और अपॉन में ये एक्स है, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा और आगे है इक्वल में वन अपॉन टू. तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस, अब हम x का डिवाइड लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का डिवाइड लगा देंगे हर जगह अलग अलग, तो हमें मिलेगा सबसे पहले तो 1/2, फिर मिलेगा एक x बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ से 1/8, और एक x बचेगा और एक a बचे, और a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, और ये इसी तरह से आगे डॉट डॉट डॉट, और इज इक्वल टू में 1/2। तो यहाँ से हम जब हम लिमिट यूज करेंगे तो जो सारे जो टर्म आएंगे आगे x आएगा फिर x स्क्वायर आएगा तो सब जीरो ही हो जाएंगे, तो कुल मिला के क्या बचेगा a/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई, तो हमारा एक आंसर तो आ गया है। अब दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें ये बताना है कि प्रूफ दैट 64b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस सी स्क्वायर। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल एच टी इज इक्वल टू आर एच टी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल एच टी इज इक्वल टू आर एच डी। तो ये हो जाएगा, किस पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब चेक नहीं कर रहे, हमें गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एल एच टी का फॉर्मूला क्या था, एफ सी माइनस एच अपॉन एच, तो सी की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 f0 माइनस एफ सी माइनस एच, यानी कि f माइनस एच और अपॉन में h, और इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ सी प्लस एच, यानी कि एफ एच हो जाएगा, और माइनस का एफ सी, यानी कि f माइनस का f0 और अपॉन में h, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f0 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और एल एच टी के लिए फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एक जगह एफ एच मिला हुआ है तो एफ माइनस एच मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे हम x की जगह माइनस एच पुट कर देंगे, तो हम इसको करते हैं, ये तो हो गया 1/2, यहाँ से f0 की वैल्यू 1/2 माइनस f माइनस एच, यानी कि माइनस का b साइन इनवर्स c माइनस h अपॉन 2, ये हो गया, और ये अपॉन में h इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर a h अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में h, और यहाँ पे f0 की वैल्यू -1/2 और पूरे का ये अपॉन में h। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट में एल हॉपिटल रूल का यूज करेंगे, तो एल हॉपिटल रूल क्या होता है, हम ऊपर का अलग यानी कि न्यूमरेटर का हम अलग डेरिवेशन करते हैं डिफरेंशिएशन, और नीचे डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि जो हमारी नीचे h है, अगर हम यहाँ पे सीधे लिमिट यूज करते हैं तो फिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल का यूज कर रहे हैं। तो जब हम ऊपर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस p साइन इनवर्स का क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्या है, c माइनस एच अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस c माइनस एच अपॉन 2 का दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 हम यहाँ लिख देते हैं, और अपॉन में h, तो h का 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू, और इधर राइट में हम एक्सपेंशन कर देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ये इधर क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, यहाँ पे हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसके बाद में करेंगे, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, और नीचे का h साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये e टू दी पावर a h अपॉन 2 माइनस 1, और इधर हो जाएगा माइनस का h, और नीचे 2h स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, अब हम यहाँ पे तो लिमिट यूज कर देंगे, तो क्या बनेगा b अपॉन 2, यहाँ से ये हो जाएगा b अपॉन 2, और इधर बनेगा हमारा 1/√, h की जगह हम जब लिमिट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर हमें यूज करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर में रखते हैं, ये इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, इधर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस ये होता है x अपॉन फैक्टोरियल 1, तो x की वैल्यू कितनी ah अपॉन 2 और फैक्टोरियल 1 यानी कि 1, तो यहाँ से ah अपॉन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 होती है, तो 1 अपॉन 2 इसे आगे लिख देते हैं और इसका हो जाएगा ah अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से टर्म आगे चलते चले जाएंगे और यहाँ क्या है -1 है और इधर ये माइनस का h है और अपॉन में क्या है 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो हमारा ये एज इट इज रहेगा b अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें तो 1 से तो 1 कट रहा है हमारा और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा ah बचेगा यहाँ से प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा ah अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4, इस तरह से हो जाएगा प्लस डॉट 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 और यहाँ पे ये माइनस का h और अपॉन में ये 2h स्क्वायर। और हम यहाँ से काम कर देते हैं, हमने जो अभी a की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 1 निकाली थी, तो यहाँ से हम a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा यहाँ पे तो राइट लेफ्ट में चली रहा है b अपॉन 2 अंडर रूट b अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा चल रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, सॉरी h स्क्वायर अपॉन यहाँ से ये h स्क्वायर अपॉन 4 एंड डॉट 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 और यहाँ पर क्या है माइनस का h है, माइनस का h और अपॉन में 2h स्क्वायर, तो h से h भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे b अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये यहाँ पे 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर से जब h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, कुल मिला के 1 अपॉन 8 बचेगा, 2 इंटू 4 1 अपॉन 8 हो जाएगा और इसमें लिमिट यूज करने पर भी कितना आएगा 1 अपॉन 8 ही आएगा क्योंकि इसमें कोई h का टर्म बचेगा ही नहीं। तो अब ये यहाँ पे 2 से ये 8 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, स्क्वायरिंग भी कर देते साथ में, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा b स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 b स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे साथ में तो 4 माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन में 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 64 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। चेक कर लेते हैं एक बार, तो यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।